हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट जीके पे बात करने वाले हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, यानी रेलवे में, एसएससी के पेपर में और यूपी पुलिस में जो अभी हुआ था पेपर, उसके भी क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। कंप्लीट प्रश्न, टॉप 30 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं जो पेपर में आ चुके हैं और पेपर में आ भी सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद में रख ले ताकि पेपर में आए तो इसे सही आंसर दे सके। सो गाइज़, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और पेपर की तैयारी में करवाता रहूं। सो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो सबसे पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न हाल ही में रेलवे के पेपर में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, जलेबी। यानी भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है वो है जलेबी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद में रख ले, भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। अगला सवाल है, मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी के पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है, 2015 में और 2002 में आया था एक क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, 8 ग्राम। 8 ग्राम यानी मनुष्य के एक आंख का जो वजन है, किसी भी एक साइड का वजन है 8 ग्राम। 8 ग्राम का होता है हमारी आंखों का वजन। अगला सवाल है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? निम्नलिखित में से ऑप्शन में जो दिए गए हैं उसमें से अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, ग्रेट ब्रिटेन। आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखें, ग्रेट ब्रिटेन ने भी अमेरिका को गुलाम बनाया था। सो अमेरिका का गुलाम बन चुका है, ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका को गुलाम बना चुका है। अगला सवाल है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आया था नगर परिषद के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, थाईलैंड। सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इंपॉर्टेंट है गाइज, ये प्रश्न आ चुका है नगर परिषद के पेपर में। सो इसे याद कर ले। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, दिल्ली। दिल्ली में भारत का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली। याद रखें, दिल्ली इज राइट आंसर, दिल्ली। अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न कॉरपोरेशन वाले पेपर में आया हुआ है और ये जो पेपर हुआ था महाड़ा का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पोलो। पोलो गेम जो है वो विश्व का सबसे पुराना खेल है, पोलो। पोलो गेम जो है वो विश्व का सबसे पुराना गेम है जो पहले खेला जाता था। इंपॉर्टेंट है, इसे याद में रख ले। अगला सवाल है, किस जानवर का सिर कट जाने पर भी वह जिंदा रहता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बेसिक प्रश्न है, रेलवे में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, कॉकरोच। कॉकरोच एक ऐसा जानवर है जिसका सिर कट जाने पर भी वो हफ्तों तक जीवित रह सकता है। सो राइट आंसर है कॉकरोच, कॉकरोच। सो याद में रखें। अगला सवाल है, संसद की पहली नोट किस देश में बनी थी? संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है। संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, चीन। चीन में। चीन ऐसा देश है जहां पर पहली बार नोट बनाया गया था। कागज़ वाला नोट का जो निर्माण है सबसे बार चीन देश में किया गया था। अगला सवाल है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आरआरबी यानी रेलवे में और ये जो नगर परिषद का पेपर है उसमें ये आ चुका है और यूपी पुलिस में भी आया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, 7 खिलाड़ी। कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं, यानी 2 दल होता है जो आपस में खेलते हैं और एक दल में 7 खिलाड़ी होते हैं। सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखें। सो 7 खिलाड़ी होते हैं एक दल में। अगला सवाल है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा चुका है, यूपी पुलिस के सिपाही का जो पेपर होता है उसमें आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1988। 1988 में गूगल की स्थापना हुई थी, 1988। राइट आंसर इज 1988। अगला सवाल है, मसालों का राजा किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक प्रश्न है कि मसालों का राजा किसे कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, काली मिर्च। काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। राइट आंसर इज काली मिर्च। काली मिर्च को मसालों का राजा कहते हैं। अगला सवाल है,
किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती? बेसिक प्रश्न है ये, कभी जो प्राइवेट में जो पेपर होते हैं उसमें ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, केला। केला एक ऐसा वृक्ष है जिसमें लकड़ी नहीं होती। सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है केला, याद रखें, केले का वो पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नगर परिषद, सिपाही में और जो टीचर भर्ती का पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा था, एसएससी में और रेलवे में भी ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर ले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, तिहरी। तिहरी बांध जो है वो सबसे ऊंचा बांध है। भारत में सबसे ऊंचा बांध जो है वो है तिहरी बांध। तिहरी, याद रखे, तिहरी। अगला सवाल है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। ये प्रश्न आ चुका है यूपी पुलिस के एग्जाम में। सो इसका जो राइट आंसर है वो है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है, गंगा नदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे मार्क कर ले, गंगा नदी है। अगला सवाल है, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न बिहार में जो यूपीएससी पेपर होते हैं उसमें आ चुका है और यूपी पुलिस के एग्जाम में भी ये प्रश्न आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, झारखंड। झारखंड, कोयल जो है वो झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी है। राजकीय पक्षी है कोयल, झारखंड राज्य से आती है वो। अगला सवाल है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, इसे याद में रख ले कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी का खेल खेला करते थे उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, क्योंकि वो इस तरह से खेलते थे मानो उनकी लकड़ी में, यानी उनकी जो स्टिक है, हॉकी स्टिक में एक जादू हो, ऐसा वो खेला करते थे, इसलिए उन्हें मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद में रखिए, एसएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, आम। आम जो है वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न टीचर भर्ती के पेपर में आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बेसबॉल। बेसबॉल जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, बेसबॉल। बेसबॉल, याद रखिए, बेसबॉल जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न यूपी पुलिस के एग्जाम में, आरआरबी के यानी रेलवे के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, गोदावरी नदी। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी है। सो दक्षिण भारत की गंगा नदी गोदावरी नदी को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद में इसे रख लें। अगला सवाल है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? सॉरी, राज्य नहीं आएगा यहाँ पर, यानी किस शहर को कहते हैं। यहाँ राज्य हटा दीजिए, यहाँ आ जाएगा कि किस शहर को कहा जाता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, मुंबई। मुंबई, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो इसी वजह से इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यानी अगर हमको भारत में एंट्री लेनी है तो मुंबई से आना होगा, ऐसा कहावत भी है। सो मुंबई जो है वो भारत का प्रवेश द्वार है, गेटवे ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आ चुका है रेलवे में। गाइज बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रेलवे में आ चुके हैं। सो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। सो सभी क्वेश्चन को हमें अच्छे से याद में रखना है, यानी उनके आंसर्स को हमें अच्छे से याद में रखना होगा। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, जय संहिता। जय संहिता जो है वो महाभारत का पुराना नाम है, जय संहिता। जय संहिता। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि हवा महल कहाँ स्थित है। सो इसका राइट आंसर है ए, जयपुर में। जयपुर में हवा महल स्थित है। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यूपी पुलिस के एग्जाम में, रेलवे में और ये जो टीचर भर्ती के पेपर में भी ये प्रश्न आ चुका है कि हवा महल कहाँ है। सो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला सवाल है, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, बांस। बांस जो है वो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, बांस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला सवाल है,
भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इम्पॉर्टेंट है ये भी आ चुका है, जो पेपर हुए थे नगर परिषद के उसमें आया है। तो जो राज्य की हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा ए मेघालय। मेघालय राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी भारत में मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है अन्य राज्यों की तुलना में। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे तो इंपॉर्टेंट कर ले क्योंकि एसएससी में 2 बार और रेलवे में ये 1 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसे याद रखें। तो इसका राइट आंसर है वो है ए भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है बी अमृतसर। अमृतसर यानी पंजाब। सो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है नगर परिषद के पेपर में। सो बी इज राइट आंसर, अमृतसर स्वर्ण मंदिर स्थित है। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है और महाड़ा के एग्जाम में भी ये आया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इंपॉर्टेंट कर ली इसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। राइट आंसर इज मुंबई। अगला सवाल है, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए गाय। गाय जो है वो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। इंपॉर्टेंट कर ले इसे। अगला सवाल है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, इसे भी नोट डाउन कर ले कि किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, भारतीय स्टेट बैंक का सबसे अधिक शाखा है। यानी अगर हम बात करें कि भारत में शाखा की दृष्टि से सबसे बड़ा बैंक कौन सा है तो वो होगा SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? यानी वो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कभी किसी का गुलाम यानी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है यूपीएससी के पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है भारत में जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ, यानी अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन नहीं किया गोवा राज्य में। सो गाइज आज हमने ऐसे टॉप 30 यानी टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सभी प्रश्नों को याद में रखें, अच्छी तरह से याद में रखें, ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो इसका सही आंसर दे सको। सो गाइज अगर आप चैनल पर नए होंगे सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि मैं ऐसे ही एग्ज़ाम के जीके आपके लिए लाता रहूँ। सो मिलता हूँ अब नए जीके के साथ अगले वीडियो में।